दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां शादी करना ही मना है। क्यों? क्योंकि जिस लड़के की शादी होती है, सुहाग रात से पहले ही कोई उसे उठाकर ले जाता है। ना वो दुल्हन कभी लौटती है, ना उसकी लाश कहीं मिलती है। सालों से इस गांव के लोग शादी का नाम लेना तक भूल गए हैं। आखिर कौन है वो जो सिर्फ नई नवेली दुल्हनों को ही अपना शिकार बनाता है? उस पुराने अभिशप्त महल के एक बंद कमरे में ऐसा क्या छुपा है जो कोई नहीं जानता? और क्या इस गांव का अभिशाप कभी टूट पाएगा? ये कहानी है हाल ही में रिलीज हुई अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये डरावना मगर बेहद मजेदार किस्सा। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से। मंगलपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ नौजवान लड़के ट्रेन पकड़ने आते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। स्टेशन मास्टर बताता है कि पटरियों पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेन लेट है। ठंड से बचने के लिए वो लड़के दूर बैठे एक बाबा टाइप आदमी के पास, उसकी जलाई आग के पास जा बैठते हैं। बातों बातों में वो बाबा से पूछते हैं, सुना है इस इलाके में कुछ साल पहले शादियां नहीं होती थीं, शादी वाले दिन ही दुल्हन गायब हो जाती थी। बाबा एक लंबी सांस लेकर वो किस्सा सुनाना शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। एक बारात शादी के बाद दुल्हन को लेकर लखनऊ की फ्लाइट पकड़ने जल्दी में थी। रास्ते में तूफान से पेड़ गिरकर सड़क बंद हो गई, तो उन्होंने तय किया कि मंगलपुर गांव वाले रास्ते से निकलेंगे। ड्राइवर ने मना भी किया कि यहाँ नई दुल्हन गायब हो जाती है, मगर पढ़े लिखे लोग इन बातों को अंधविश्वास कहकर हंस दिए। फिर बीच रास्ते में बस खराब हो गई। सब उतरकर इंतजार करने लगे और तभी उस अंधेरी रात में एक राक्षस ने हमला कर दिया। कई लोगों को मार डाला और नई दुल्हन को उठाकर ले गया। इस खौफनाक हादसे के बाद तो मंगलपुर में शादी करना लोगों ने पूरी तरह बंद कर दिया। अब कहानी शिफ्ट होती है लंदन पर। यहाँ रहता है हमारा हीरो अर्जुन आचार्य, अपने पिता वासुदेव आचार्य और बहन मीरा के साथ। उसकी माँ यशोदा सालों पहले गुजर चुकी थी। अर्जुन जरा भोला भाला बेवकूफ टाइप का बंदा है। एक काम बोलो तो दूसरा कर बैठता है। ऊल जलूल कामों में फंसकर उसके सिर पर खासा कर्जा चढ़ा है और वो लेनदारों से छुपता फिरता रहता है। इसीलिए वासुदेव हमेशा उसे डांटते रहते हैं, मगर अंदर ही अंदर अपने बेटे से बेहद प्यार करते हैं। उधर मीरा राहुल नाम के लड़के को पसंद करती है, जिसका जॉइंट फैमिली इंडिया में रहता है। दोनों की शादी की बात पक्की चल रही है। राहुल का परिवार, खासकर उसकी दादी, बहुत धार्मिक है और उनका एक गुरुजी है, गोविंद महाराज। वो गोविंद महाराज की आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिलाते। सारी पूजा वीडियो कॉल पर होती है और इधर अर्जुन मंत्र पढ़ने में ऐसी गड़बड़ करता है कि पूछो मत। खैर, किसी तरह पूजा ने पड़ती है और गोविंद महाराज शादी का एक शुभ मुहूर्त दे देते हैं। मगर दिक्कत ये कि मीरा जितनी भी वेडिंग डेस्टिनेशन चुनती, गोविंद महाराज हर एक को अशुभ बताकर रिजेक्ट कर देते। वासुदेव इन सब झंझटों से चिढ़कर बोल बैठते हैं, जहां मर्जी शादी करो, मैं बस कन्यादान करने आ जाऊंगा। इतना कहकर वो सिडनी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाते हैं और हिदायत दे जाते हैं कि उन्हें कॉल करके परेशान मत करना। अब घर पर बस मीरा और अर्जुन रह जाते हैं। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। अर्जुन लेनदार समझकर छुप जाता है, मगर आने वाला कोई और नहीं, एक ब्रिटिश वकील रिचर्ड था। रिचर्ड एक चौंकाने वाली खबर लाता है। मीरा और अर्जुन के दादा दुष्यंत आचार्य गुजर चुके हैं और मरने से पहले वो इन दोनों के नाम करीब 500 करोड़ रुपए और एक आलीशान महल छोड़ गए हैं। दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके दादा जिंदा थे, ऊपर से इतनी बड़ी जायदाद। वो वासुदेव को कॉल करते हैं, मगर पहले प्लेन में होने की वजह से और फिर कॉन्फ्रेंस में बिजी होने की वजह से वासुदेव जानबूझकर कॉल नहीं उठाते। मीरा की वेडिंग लोकेशन वाली समस्या तो थी ही। तभी अर्जुन को आइडिया आता है, क्यों ना दादा वाले इसी महल में शादी कर ली जाए। बस फिर क्या था, प्लान बनता है कि अर्जुन पहले जाकर महल को ठीक ठाक करवा लेगा, सारा इंतजाम कर देगा और शादी से 2 दिन पहले बाकी सब पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, वो महल था मंगलपुर में ही। अर्जुन को तो उस गांव की कहानी का कुछ पता नहीं था और सच कहें तो जानता भी तो उस जैसा पढ़ा लिखा बंदा यकीन ही नहीं करता। ट्रेन से मंगलपुर जाते वक्त अर्जुन एक लड़की को ट्रेन से गिरने से बचाता है। लड़की का नाम था प्रिया और वो भी मंगलपुर ही जा रही थी, मगर उस वक्त दोनों की ठीक से जान पहचान नहीं हो पाती। स्टेशन पर अर्जुन को लेने महल का मैनेजर शांताराम आने वाला था, जिसका परिवार पीढ़ियों से इस महल की देखभाल करता आया है। मगर वो नहीं आता तो अर्जुन एक घटिया से होटल में रात काटता है। सुबह उसकी नजर पड़ती है कि होटल में महंगी महंगी एंटीक चीजें सजी हैं। पूछने पर मैनेजर बताता है कि शंभू बाबू नाम का एक आदमी उन्हें ये सामान बेचता है। अगली सुबह शांताराम मिलता है और अर्जुन को महल दिखाने ले जाता है। महल देखभाल के अभाव में गंदा पड़ा है, आंगन झाड़ झंकार से भरा है, मगर अंदर सब ठीक ठाक है। तभी अर्जुन को वही एंटीक चीजें दिखती हैं जो उसने होटल में देखी थीं। उसे समझ आ जाता है कि कोई यहाँ से सामान चुराकर बेच रहा है।
महल के अंदर एक कमरे का दरवाजा बंद था, जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी, बस दुष्यंत ही उसे इस्तेमाल करते थे। हो सकता था कि चाबी काली के पास हो, उस आदमी के पास जिसे दुष्यंत ने मरने से पहले अपना दूसरा घर लिख दिया था। अर्जुन और शांताराम काली के घर जाते हैं, मगर काली बड़े रूखे अंदाज में गेट के बाहर से ही चाबियां थमा देता है, और मजे की बात, उनमें से कोई भी चाबी उस बंद कमरे में नहीं लगती। अर्जुन तय करता है कि वो इसी महल में रुकेगा। शांताराम मना करता है, कहता है कि रात को यहाँ राक्षस घूमता है, इसीलिए इलाके का कोई इंसान रात को इधर नहीं आता। मगर अर्जुन कहाँ मानने वाला, वो उसी रात महल में रुक जाता है। हम दर्शक साफ देख पाते हैं कि अंधेरे में एक पंखों वाली अजीब सी आकृति उसके पीछे मंडरा रही थी, मगर वो अर्जुन को छूती तक नहीं। ये राक्षस सिर्फ अंधेरे में रहता था, रोशनी में आ ही नहीं सकता था। अर्जुन रात पार कर जाता है और सुबह उसे सही सलामत देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। तभी दिल्ली से जगदीश नाम का एक वेडिंग प्लानर आता है, जिसे अर्जुन नहीं बुलाया था। मगर जैसे ही सफाई करने आए मजदूरों को पता चलता है कि यहाँ शादी होने वाली है, सब डरकर भाग खड़े होते हैं। तब शांताराम मंगलपुर का वो पूरा किस्सा सुनाता है। कलयुग शुरू होने से भी पहले एक असुर कन्या को एक देव पुत्र से प्रेम हो गया था। जब वो गर्भवती हुई तो दोनों कुलों ने उस बच्चे को ठुकरा दिया और देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। घायल असुर कन्या अंधेरे की शरण में अपने बच्चे को जन्म देती है, मगर खुद नहीं बच पाती। उस बच्चे का नाम था वधूसुर, और उसके जन्म के साथ ही कलयुग की शुरुआत हुई। अंधेरे ने उसे चमगादड़ों के बीच पाला। बड़ा होकर वधूसुर ने शिव की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर शिव ने उसे अमरत्व का वरदान दिया, मगर एक शर्त के साथ। वधूसुर या तो अपने ही हाथों मर सकता था, या फिर उसे सिर्फ उसका अपना ही वंशज मार सकता था और कोई नहीं। अमर होकर वधूसुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। परेशान होकर देवता विष्णु के पास गए और विष्णु ने वज्र की शक्ति से लैस एक बेहद खूबसूरत अप्सरा वृक्षिणी को मंगलवन भेजा। वृक्षिणी को देखते ही वधूसुर उसके प्रेम में पागल हो गया। वृक्षिणी ने शादी की शर्त रखी और शादी वाले दिन उसने बड़ी चालाकी से वरमाला में एक मंत्रपूत खंजर छुपा लिया। ऐन मौके पर उसने वो खंजर वधूसुर की गर्दन में उतार दिया। उसका शरीर जमीन में धंस गया, मगर उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी, यानी उसे वापस लाया जा सकता था। इसीलिए काले जादू के जानकारों ने उसी जगह एक मंदिर बनाकर उल्टे मंत्र पढ़कर उसे जिंदा करने की कोशिशें शुरू कर दी। उन्हें रोकने के लिए वृक्षिणी खुद एक पेड़ बनकर उस मंदिर के ऊपर अपना हाथ रखकर बैठ गई, ताकि कोई वधूसुर को जगा न सके। तभी से वधूसुर की भटकती आत्मा मंगलपुर में नई दुल्हनों को उठा ले जाती या मार डालती है। ये कहानी सुनकर अर्जुन और जगदीश जरा भी यकीन नहीं करते। उल्टा तभी एक आदमी आकर शांताराम को शंभू बाबू कहकर बुलाता है और अर्जुन की समझ में सब आ जाता है। शांताराम का ही दूसरा नाम शंभू बाबू है और यही महल का सामान चुराकर बेचता है। अर्जुन को लगता है कि वो डराकर उसे यहाँ से भगाना चाहता है। बस फिर तो अर्जुन की जिद और बढ़ जाती है, शादी यहीं होगी। जगदीश भी अपनी पूरी टीम बुलाने का फैसला करता है। उसी रात अर्जुन और जगदीश को एक परछाई दिखती है, जिसे अर्जुन चोर समझकर दबोच लेता है, मगर वो निकलता है जगदीश का भांजा बल्ली, जो टीम का इलेक्ट्रिशियन था और खिड़की से अंदर घुस आया था। बल्ली पहले अर्जुन को नौकर समझकर उससे चाय बनवाने को कहता है और बस यहीं से दोनों की ठन जाती है। टीम में एक और किरदार आता है, रागनी, जो खाना बनाएगी। तो दोस्तों, अगली सुबह रागनी झुककर कपड़े धो रही थी। तभी वहां से बल्ली गुजरता है और अपने जूते की गंदगी पीछे की दीवार पर साफ करने लगता है। दूर से ये दृश्य देखकर अर्जुन को लगता है कि बल्ली रागिनी के साथ बदतमीजी कर रहा है। वो बल्ली से लड़ पड़ता है। जगदीश समझाता है कि बल्ली के चरित्र में कोई खोट नहीं, अर्जुन गलत समझ रहा है। मगर अर्जुन के मन में बल्ली के लिए पहले से ही नेगेटिव छवि बन चुकी थी। उसी दिन बल्ली बिजली का काम करते वक्त कुछ गड़बड़ कर बैठता है और मीटर से धुआं निकलने लगता है। अर्जुन स्विच ऑफ करने जाता है और उसे जबरदस्त करंट का झटका लगता है, जिससे उसकी धड़कन तक रुक जाती है। बंदा लगभग मर ही चुका था। ऐन वक्त पर प्रिया वहां आ जाती है और सीपीआर देकर उसकी जान बचा लेती है। दरअसल प्रिया अर्जुन का शुक्रिया अदा करने आई थी। अब दोनों की ठीक से जान पहचान होती है। सच तो ये था कि प्रिया मंगलपुर अपनी बहन को ढूंढने आई थी, जो शादी के बाद यहीं से गायब हुई थी। मगर प्रिया अर्जुन से झूठ बोलती है, कहती है कि वो एक राइटर है, पुराने मंदिरों और विरासत पर रिसर्च कर रही है। अर्जुन उसे मीला की शादी में बुला लेता है और फिर उसे स्टेशन छोड़ाता है। और दोस्तों, उस करंट वाले हादसे के बाद से एक अजीब बात होने लगती है। अर्जुन को महल में मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखने लगती हैं। वजह, क्योंकि वो खुद कुछ पल के लिए मौत के मुंह से लौटा था और मरा हुआ इंसान ही मरे हुओं को देख सकता है। हालांकि अर्जुन को खुद नहीं पता था कि जिन्हें वो देख रहा है वो जिंदा नहीं है। उधर बल्ली रातों को बुरी तरह डरने लगता है। राक्षस उसी के पीछे पड़ा था। कभी ऊपर से चादर खींच लेता, कभी परछाई बनकर डराता। एक रात तो राक्षस उस पे सवार हो जाता है। बल्ली एक दीवार के सामने झुककर उस राक्षस से बातें कर रहा था
और वो दीवार थी रागिनी के कमरे की। दूर से अर्जुन को लगता है कि बल्ली फिर से तांग झांक कर रहा है। वो जगदीश को बुला लाता है, मगर तब तक बल्ली कहीं और जा रहा था। दोनों उसका पीछा करते हैं। बल्ली जंगल के बीच एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक मंदिर और उसके पास एक बड़ा पेड़ था। अचानक मंदिर की गुफा से ढेर सारे चमगादड़ निकल आते हैं और डर कर अर्जुन और बल्ली भाग खड़े होते हैं। जगदीश पीछे छूट जाता है और अगली सुबह बेहोश हालत में मिलता है, जिसे पुलिस महल छोड़ जाती है। बल्ली से पूछो तो उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि उस वक्त वो पजेस्ड था। इधर जगदीश हर काम का दुगना बिल बनाकर अर्जुन से पैसे ऐंठ रहा था। एक दिन बाहर निकलने पर अर्जुन की फिर प्रिया से मुलाकात होती है। प्रिया बताती है कि उसका काम खत्म हो गया, अब वो रिसर्च के सिलसिले में मंगलपुर में ही रुकेगी। बस इसके बाद दोनों का साथ घूमना फिरना बढ़ जाता है। धीरे धीरे अर्जुन उसे चाहने लगता है और शादी का प्रपोजल भी दे डालता है। प्रिया कहती है कि इसका जवाब वो मीरा की शादी के बाद देगी। प्रिया अर्जुन को समझाती है कि वो वधूसुर वाली बात पर यकीन करती है और मीरा की शादी यहाँ ना करवाए, मगर अर्जुन हंसकर टाल देता है। यहाँ तक कह देता है कि उसने तो वधूसुर का मंदिर तक देखा है। प्रिया के कहने पर अर्जुन उसे वो मंदिर दिखाने ले जाता है। मंदिर जमीन में धंसा हुआ था, सिर्फ दरवाजा और चोटी बाहर थी। दोनों वहां खड़े थे कि अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। प्रिया जानती थी कि अंधेरा ही वधूसुर की ताकत है, तो वो फौरन अर्जुन को लेकर वहां से भाग निकलती है और तभी उस मंदिर से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है वही राक्षस। तो क्या वधूसुर वापस आ गया था? उधर शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। मीरा भी इंडिया के लिए निकल चुकी थी। तभी सिडनी से लौटकर वासुदेव को सब पता चलता है और वो अर्जुन को कॉल करके कहते हैं कि महल में शादी करना नामुमकिन है। अब अर्जुन इस बात को गंभीरता से लेता है, मगर तैयारी तो पूरी हो चुकी थी। वासुदेव उसे गुरु गोपाल दास आश्रम जाकर वहां के महापंडित वशिष्ठ गुरुजी से मिलने को कहते हैं। अगर वो हरी झंडी दें तभी शादी होगी। वशिष्ठ गुरुजी बताते हैं कि दुष्यंत ने पूजा और तपस्या से वधूसुर का अभिशाप दूर कर दिया था और मरने से पहले कह गए थे कि अब मंगलपुर में शादी हो सकती है। फिर भी दोबारा जांचने के लिए गुरुजी अपने एक शिष्य पंडित राम शास्त्री को अर्जुन के साथ भेजते हैं। महल पहुंचकर राम शास्त्री परखते हैं और पाते हैं कि यहाँ अब भी एक भयानक बुरी शक्ति मौजूद है। वो अर्जुन से कहते हैं कि ये बात फौरन महापंडित तक पहुंचानी होगी। हर दरवाजे के सामने दिए जलाए रखो, क्योंकि रोशनी में वधूसुर बेबस है और किसी भी कीमत पर शाम होने से पहले मंगलपुर छोड़ दो। अर्जुन उन्हें छोड़ने निकलता है, मगर रास्ते में दिन में ही चारों तरफ अंधेरा करके एक तूफान उठता है। दोनों एक छप्पर के नीचे शरण लेने जाते हैं। तभी एक टीन का टुकड़ा उड़कर राम शास्त्री की गर्दन में जा लगता है और उनका सिर धड़ से अलग हो जाता है। तो क्या ये वधूसुर का काम था? पुलिस इसे तूफान का सामान्य हादसा बताकर टाल देती है। बुरी तरह डरकर अर्जुन रात को महल लौटता है। सब गहरी नींद में थे। तभी वधूसुर उस पर हमला कर देता है। बिजली गुल थी, हवा से दिए भी बुझ चुके थे। अंधेरे में वो राक्षस अर्जुन को बुरी तरह दबोच लेता है। किसी तरह अर्जुन गेट के बाहर आता है, मगर राक्षस उसका गला पकड़ लेता है। आखिरी कोशिश में अर्जुन जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर बटन दबाता है। गाड़ी की हेडलाइट जल उठती है और राक्षस उसे छोड़ देता है। वो पूरी रात गाड़ी की लाइट जलाकर उसी में काटता है। अब अर्जुन को वधूसुर पर पूरा यकीन हो चुका था। वो मीरा को कॉल करके बहाने बनाने लगता है कि यहाँ शादी मुमकिन नहीं, मगर मीरा तो राहुल के परिवार के साथ पहले ही पहुंच चुकी थी और ठीक उसके पीछे खड़ी थी। झूठ बोलते बोलते अर्जुन पकड़ा जाता है। राहुल के परिवार के साथ उनके गोविंद महाराज भी आए थे, जो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि ये महल शादी के लिए शुभ है, शादी यहीं होगी और कहीं नहीं। इधर वासुदेव इंडिया पहुंचकर अर्जुन को सीधा महापंडित के पास ले जाते हैं। वशिष्ठ गुरुजी गणना करके बताते हैं कि अगर दिन में शादी करके रात होने से पहले गंगा पार कर ली जाए तो कोई खतरा नहीं, क्योंकि गंगा पवित्र है, बुरी शक्ति उसे पार नहीं कर सकती। इसीलिए तो मंगलपुर के लोग गंगा पार जाकर शादी करते थे। चूंकि राहुल का परिवार किसी और जगह के लिए नहीं मानेगा, इसलिए अर्जुन और वासुदेव तय करते हैं कि किसी को बताए बिना शादी के दिन सीधे दोपहर में ही शादी निपटा देंगे। हालांकि शुभ मुहूर्त तो शाम के बाद का था, मगर महापंडित के मन में एक उलझन थी। अगर दुष्यंत ने सच में अभिशाप दूर कर दिया था तो महल में बुरी शक्ति वापस आई कैसे? वो बंद कमरा दरअसल एक मंदिर था जहां दुष्यंत पूजा करते थे। महापंडित अर्जुन और वासुदेव से कहते हैं कि उस कमरे में जाकर देखें कि कहीं कोई अशुभ काम तो नहीं हुआ, मगर एक बात गुरुजी ने उन्हें नहीं बताई। उनकी गणना कह रही थी कि इस महल में शादी होना घोर अशुभ है और उन्हें शक था कहीं दुष्यंत ने अभिशाप दूर होने के बारे में झूठ तो नहीं बोला। तो दोस्तों, वहां से अर्जुन और वासुदेव चाबी लेने फिर काली के घर जाते हैं।
अर्जुन दरवाजा खटखटाता है, मगर काली कहता है उसके पास कोई चाबी नहीं और अंदर तक नहीं आने देता। अर्जुन जबरदस्ती घुसता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है, मगर काली उसे रोक क्यों रहा था? तभी उनके सामने एक ऐसा शख्स आकर खड़ा होता है जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। खुद दुष्यंत जिंदा, हाथ में बंदूक लिए उन्हें बाहर निकल जाने को कहते हुए। दुष्यंत और वासुदेव की बातचीत से अर्जुन को एक राज पता चलता है। वो वासुदेव का बेटा है ही नहीं। वासुदेव कहते हैं कि बाद में सब बताएंगे। महल लौटकर वासुदेव पूरी कहानी खोलते हैं। बरसों पहले वासुदेव दुष्यंत के शिष्य थे और दुष्यंत के बेटे माधव के साथ दीक्षा लेते थे। महल का वो बंद कमरा यानी मंदिर दुष्यंत के पूर्वजों ने बनाया था। एक दिन दुष्यंत उन्हें वहां ले जाकर एक मशीन दिखाते हैं। वो बताते हैं कि सालों पहले उनके पूर्वजों ने 100 पंडितों से मंत्र पढ़वा कर उसे रिकॉर्ड कर लिया था। इस मशीन का कनेक्शन जमीन के नीचे से सीधे वधूसुर के मंदिर तक जाता था। रोज शाम को इसे चालू करके सुबह तक चलाया जाता ताकि मंत्र की आवाज से वधूसुर मंदिर से बाहर ना निकल सके। ये तरकीब काम कर रही थी, मगर एक डर भी था। कहा जाता था कि जो वधूसुर को जगाएगा, वधूसुर उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, मगर वो हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। इसीलिए कई लोग उल्टा मंत्र पढ़कर उसे जगाने की कोशिश करते। दुष्यंत ने माधव और वासुदेव को सख्त हिदायत दी कि कभी गलती से भी मंत्र उल्टा मत पढ़ना। उसी आश्रम में यशोदा नाम की एक लड़की भी आती थी। वासुदेव और यशोदा एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर माधव भी चुपके से यशोदा को बेहद चाहता था। एक दिन आश्रम के कार्यक्रम में माधव वधूसुर और यशोदा वृक्षणी का अभिनय करते हैं। उसी कार्यक्रम के बाद दुष्यंत सबके सामने वासुदेव और यशोदा की शादी का ऐलान कर देते हैं। ये सुनकर माधव आग बबूला हो जाता है। सबके सामने वासुदेव की पिटाई कर देता है। उसी रात माधव ठान लेता है कि वो वधूसुर को जगाकर अपनी इच्छा में यशोदा को मांगेगा। वो मंदिर जाकर मशीन बंद करके उल्टा मंत्र पढ़ने लगता है। दुष्यंत भांप जाते हैं और दौड़कर मशीन फिर चालू करते हैं, मगर तब तक माधव पर वधूसुर की आत्मा सवार हो चुकी थी। जब दुष्यंत को पता चलता है कि माधव ने ये यशोदा के लिए किया, तो वो उसे वचन देते हैं कि वो यशोदा को उसका जरूर बनाएंगे। अगले दिन दुष्यंत वासुदेव से गुरु दक्षिणा में यशोदा को मांग लेते हैं माधव के लिए। वासुदेव के पास कोई चारा नहीं था, वो मजबूरन मान जाता है। दुष्यंत उससे कहलवाते हैं कि वो खुद को बुरा बताकर यशोदा से शादी से मना कर दे। दिल पर पत्थर रखकर वासुदेव यशोदा से कह देता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, उसे तो बस यशोदा का शरीर अच्छा लगता था। ये सुनकर यशोदा का दिल टूट जाता है। चूंकि शादी का ऐलान हो चुका था और परिवार की इज्जत दांव पर थी, दुष्यंत यशोदा की शादी माधव से करवा देते हैं। मगर माधव खुद पर काबू नहीं रख पाता था। वधूसुर को जगाने का लालच उसके अंदर बढ़ता ही जा रहा था और अक्सर रातों को वधूसुर उस पर सवार हो जाता। एक रात यशोदा की नींद खुलती है। वो नीचे आकर देखती है मंदिर में लगभग दानव बन चुका माधव और उसके नीचे बैठे दुष्यंत हाथ जोड़कर वधूसुर से अपने बेटे को छोड़ देने की भीख मांग रहे हैं। दरअसल उल्टा मंत्र पढ़ने की वजह से माधव पहले ही अभिशप्त हो चुका था। ये भयानक दृश्य देखकर यशोदा डरकर भागती है और सामने पड़ जाती है वासुदेव के। यशोदा उसे अपने साथ ले चलने की मिन्नत करती है और दोनों भाग निकलते हैं। कुछ दिनों बाद यशोदा को पता चलता है कि वो गर्भवती है और बच्चा माधव का है। तब वासुदेव उससे शादी कर लेता है और दोनों देश छोड़कर चले जाते हैं। माधव का वही बच्चा दरअसल अर्जुन है, जिसे वासुदेव ने बेटे की तरह पाला, कभी भनक तक नहीं लगने दी। बाद में वासुदेव और यशोदा की एक बेटी हुई, मीरा। तभी महापंडित महल आते हैं और एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। कलयुग की 36,000वीं पूर्णिमा होने में बस 2 पूर्णिमाएं बाकी हैं। इन्हीं 2 पूर्णिमाओं के अंदर अगर दुष्यंत वधूसुर को जगा ना पाए तो वो अपने बेटे माधव को इस अभिशाप से कभी मुक्त नहीं करा पाएंगे, और इसके लिए चाहिए थी एक नई दुल्हन। दरअसल वधूसुर को जिंदा करने के लिए 13 दुल्हनों की बलि चाहिए थी और इनमें से 12 की बलि तो पहले ही चढ़ चुकी थी। बस एक आखिरी 13वीं बलि बाकी थी और वो थी मीरा। इसीलिए दुष्यंत गांव में झूठ फैला रहे थे कि अभिशाप खत्म हो गया ताकि शादियां शुरू हों, मगर डर के मारे कोई तैयार नहीं हो रहा था। तब दुष्यंत ने एक चाल चली। अपनी मौत का झूठा नाटक रचकर जायदाद देने का नोटिस मीरा और अर्जुन के पास भिजवा दिया और वो दोनों ये चारा निगल कर शादी के लिए यहाँ चले आए। महापंडित उनसे कहते हैं कि शादी का प्रोग्राम जारी रखें। माधव अगर रोड़ा अटकाने आया तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। शादी का प्रोग्राम शुरू होता है, मगर दोपहर में शादी का ऐलान सुनते ही राहुल के गोविंद महाराज भड़क उठते हैं। शादी अपने सही मुहूर्त पर रात को ही होगी, वरना नहीं। राहुल का परिवार रात की शादी पर अड़ जाता है। उधर अर्जुन और वासुदेव रात को शादी नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो मीरा को खोना नहीं चाहते। बात टूटने पर मीरा कहती है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो वो जिंदगी में फिर कभी शादी नहीं करेगी। तब अर्जुन सोचता है कि अगर मीरा का दिल ही मर गया तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, जो होगा देखा जाएगा, शादी हो जाने दो। और तय होता है कि शादी रात को ही होगी।
शादी पूरी होते ही अचानक बिजली चली जाती है और हवा से सारे दिए बुझ जाते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि राक्षस के रूप में माधव मीरा को लेने आ रहा है। वो मीरा को एक कमरे में बंद करके दरवाजा बंद कर देता है और बिजली ठीक करवाने में लग जाता है, मगर उसमें वक्त लगने वाला था। उधर महापंडित और वासुदेव मंदिर का दरवाजा तोड़कर वो मंत्र वाली मशीन ठीक करने में जुट जाते हैं। अर्जुन मीरा को देखने आता है तो वो गायब थी। राक्षस उसे उठा ले गया था। तभी अर्जुन को एक नई दुल्हन हाथ के इशारे से रास्ता दिखाती दिखती है। सोचने का वक्त नहीं था। उस दुल्हन के दिखाए रास्ते पर अर्जुन दौड़ता है और हैरानी की बात, उसका हाथ उस दुल्हन के शरीर के आर पार निकल जाता है। वो तो एक आत्मा थी। अर्जुन वधूसुर के उसी मंदिर पहुंचता है जहां वधूसुर कैद था। वहां दुष्यंत मंत्र पढ़ रहे थे। राक्षस रूपी माधव खड़ा था और गोल घेरे में बैठी थी कई नई दुल्हनें। ये दरअसल वही 12 दुल्हनें थीं जिनकी बलि चढ़ चुकी थी। सब मर चुकी थीं, सिर्फ मीरा को छोड़कर जो ट्रांस में बेसुध बैठी थी। अर्जुन को देखते ही राक्षस उससे भिड़ जाता है। मंत्र पूरा होते ही मीरा की बलि देकर वधूसुर जिंदा हो उठता। लड़ते लड़ते अर्जुन बेहोश हो जाता है और मंत्र अपने अंत की ओर बढ़ता है। आत्मा के रूप में वधूसुर जागने लगता है। ठीक तभी वासुदेव और महापंडित मशीन ठीक करके चालू कर देते हैं और मंत्र की आवाज से वधूसुर की आत्मा पीछे हटने लगती है। राक्षस की ताकत घटने लगती है। तभी अर्जुन को होश आता है। वो वृक्षणी के उस पेड़ की एक उंगली तोड़ लेता है जिसमें अब भी वज्र की शक्ति बसी थी और उसी उंगली को राक्षस रूपी माधव के पेट में उतारकर उसे खत्म कर देता है। अपने बेटे को मरते देख दुष्यंत अर्जुन पर झपटते हैं, मगर अर्जुन एक कुल्हाड़ी उन पर दे मारता है जिससे वो आग में गिरकर मारे जाते हैं। मंत्र चालू होने और 13वीं बलि रुक जाने से वधूसुर के जिंदा होने की संभावना खत्म हो जाती है और मंदिर भरभरा कर गिरने लगता है। अर्जुन किसी तरह मीरा को होश में लाता है और दोनों एक टूटी दीवार से बाहर निकल आते हैं। और वो दीवार थी महल के अंदर वाले उसी मंदिर की जहां से मशीन के जरिए मंत्र वधूसुर के मंदिर तक पहुंचता था। और दोस्तों, वधूसुर हमेशा के लिए खत्म हो गया 2 वजहों से। पहली, अर्जुन माधव का बेटा था, यानी वधूसुर के ही वंशज का, और वरदान की वही एक शर्त थी कि उसे उसका अपना वंशज ही मार सकता है। और दूसरी, अब सिर्फ 2 पूर्णिमाएं बाकी थीं। तय वक्त में वो जिंदा नहीं हुआ तो अब कभी नहीं हो सकता था। अगली सुबह विदाई के वक्त अर्जुन राहुल वाले गोविंद महाराज को दक्षिणा देने के बहाने अकेले में बुलाकर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने के लिए उसे समझ आ गया था कि ये गुरुजी 1 नंबर का ढोंगी है जो इतना बड़ा अभिशाप तक नहीं भांप पाया, फिर भी इसी अभिशप्त महल में शादी की जिद करता रहा। थप्पड़ खाकर भी गोविंद महाराज कुछ नहीं कर पाते क्योंकि बात खुलने पर उनकी अपनी पोल खुल जाती। फिर प्रिया विदा लेने आती है। अर्जुन उससे वादे की बात पूछता है क्योंकि उसने प्रिया से वादा करवाया था कि मीरा की शादी ठीक से हो गई तो वो दोनों भी शादी करेंगे, मगर प्रिया ऐसे पेश आती है जैसे उसे किसी वादे का पता ही नहीं। तभी प्रिया एक राज खोलती है। वो झूठ बोल रही थी। ना वो कोई राइटर थी, ना रिसर्च के लिए आई थी। वो तो अपनी उस बहन को ढूंढने आई थी जो शादी वाले दिन गायब हो गई थी, जिसकी लाश तक नहीं मिली। फिर वो अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है। प्रिया और उसकी बहन हूबहू एक जैसी जुड़वा थी। फर्क बस इतना कि उसकी जुड़वा बहन साड़ी पहनती थी और प्रिया वेस्टर्न ड्रेस, और उस बहन का नाम था चित्रा। तस्वीर देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिससे वो इतने दिनों से प्यार कर रहा था वो असल में प्रिया नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन चित्रा थी, जिसे माधव ने उठाकर मार डाला था और इसीलिए उसकी भटकती आत्मा यहाँ घूम रही थी। प्रिया कहती है कि अर्जुन एक अच्छा इंसान है, अगर वो पहले से शादीशुदा न होती तो उसे जरूर शादी करती। अर्जुन उसे ये नहीं बताता कि उसने उसकी जुड़वा बहन को देखा है। प्रिया को विदा करके वो सीधा अपने कमरे में जाता है और वो कैमरा खोलता है जिसमें उसने प्रिया के साथ बिताए पलों की रिकॉर्डिंग की थी, मगर वहां सिर्फ उसकी ही तस्वीरें थीं, चित्रा कहीं नहीं थी। तब अर्जुन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो इतने दिन चित्रा की आत्मा के साथ ही था। माधव और दुष्यंत के मरने के बाद मंगलपुर में फिर कभी कोई दुल्हन गायब नहीं हुई। और दोस्तों, अब आता है आखिरी ट्विस्ट। रेलवे स्टेशन पर बैठकर उन लड़कों को वधूसुर का ये किस्सा सुनाने वाला वो बाबा कोई और नहीं, खुद अर्जुन था। मीरा की शादी के बाद सब लंदन लौट गए, मगर अर्जुन नहीं गया। पिछले 24 सालों से वो अपने पिता माधव की आत्मा पर लगे उस अभिशाप को मिटाने के लिए पूजा करता आ रहा है। एक बेटे के तौर पर इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बात साफ है, अभिशप्त और बुरी चीज चाहे कितनी भी लुभावनी क्यों ना हो, वो बुराई के सिवा जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं ला सकती। माधव ने लालच में आकर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वधूसुर की अभिशप्त आत्मा को वापस लाना चाहा, मगर अंत में उसने सब कुछ खो दिया, अपनी जान भी, और उसकी आत्मा को उस अभिशाप से मुक्ति तक नहीं मिली। इसलिए जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे आसान समझकर हमें कभी गलत राह नहीं पकड़नी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।